So hey guys, this is Saqib Rashid and you are now watching SR Tech। आप सभी जानते ही हैं कि WhatsApp अपनी नई पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चा में बनी हुई है। तो अगर आप ये WhatsApp यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। तो जो इसका नया अपडेट है, नई इसकी पॉलिसी आई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आप इसकी नई पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इससे मैसेज और कॉल नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने कहा यूज़र से परमिशन के बाद ही होगा डेटा का यूज़। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आपका वो डेटा यूज़ नहीं करेंगे, पर उसके बदले में आप उसके मैसेज और कॉल का फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की पॉलिसी इस साल की फरवरी से चर्चा में बनी हुई है। व्हाट्सएप ने जब पहली बार प्राइवेसी पॉलिसी को लाया था तो इसका बहुत विरोध हुआ था। आप सभी जानते हैं जब इन्होंने पॉलिसी अपनी लाई थी तो इसका बहुत विरोध हुआ था, ट्रेंड भी चला था ट्विटर वगैरह पे बहुत ज़्यादा। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा इस बारे में। लेकिन कंपनी ने फिर ब्लॉग में कहा कि वे अपनी सेवा की शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव कर रही है। ये बदलाव बिजनेस और उनके कस्टमर के बीच व्हाट्सएप से होने वाली मैसेजिंग के संबंधित है। कंपनी ने इसे स्वीकार करने की लास्ट डेट 15 मई बताई है। कंपनी का कहना है कि जो इन पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा उसका अकाउंट हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा व्हाट्सएप से। हालांकि कंपनी ने अभी तक किसी का अकाउंट को डिलीट तो नहीं किया, लेकिन यूज़र व्हाट्सएप के कई फीचर की सेवा नहीं ले पाएंगे। डेटा प्राइवेसी में बदलाव होगा। व्हाट्सएप के ब्लॉग के अनुसार अब व्हाट्सएप पर बिजनेसेस के साथ चैट कर सकते हैं। फ़ोन या ईमेल के ऑप्शन को छोड़ व्हाट्सएप पर अधिक फास्ट तरीके से काम पूरा कर सकते हैं। बिज़नेस से चैट वाला ऑप्शन लेना है या नहीं ये आप पर है। आप चाहें तो बिज़नेस को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लॉक कर सकते हैं। बिज़नेस अकाउंट की सहायता से बड़े स्तर पर कस्टमर से संपर्क कर सकते हैं। इसके ज़रिए उनके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दिया जा सकता है। कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूज़र का प्राइवेट डाटा पूरी तरह से सिक्योर है। वह लगातार यूज़र को पॉलिसी को स्वीकार करने को कह रहा है। इसके लिए वह ऐप अलर्ट भेज रहा है, बता रहा है कि उनके किस डेटा को लिया जाएगा। मैसेज और कॉल वाले फीचर की सेवा बंद हो जाएगी। पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने पर यूज़र चैट लिस्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन मिस कॉल और वीडियो का उत्तर दे सकते हैं। कंपनी लगभग एक सप्ताह बाद व्हाट्सएप मैसेज और कॉल करने वाला फीचर भी रोक सकती है। यदि यूज़र नई प्राइवेसी को स्वीकार नहीं करना चाहते तो वे अपने चैट हिस्ट्री को फ़ोन में रख सकते हैं। एक बार अकाउंट हटने के बाद यूज़र को सभी ग्रुप से हटा दिया जाएगा। वे मैसेज हिस्ट्री से मैसेज डिलीट नहीं कर पाएंगे। उनका व्हाट्सएप बैकअप डेटा को भी डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 17 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें सरकार ने कोर्ट को कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कानून का उल्लंघन करती है। जबकि व्हाट्सएप का कहना है कि जो यूज़र का डेटा ओला, ट्रूकॉलर, क्रू ऐप, जोमेटो और आरोग्य सेतु ऐप पर भी यूज़ करती है, वही डाटा हम भी ले रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम यूज़र को बताकर उनका डेटा ले रहे हैं। तो गाइज़, यदि ये सब ऐप हमारा डाटा ले, आप सब जानते हैं ट्रूकॉलर हमारा परमिशन से हमारा डाटा यूज़ करती है, ओला यूज़ करती है, जोमेटो ऐप यूज़ करती है और आरोग्य सेतु ऐप करती है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी भी रिकमेंड करते हैं आरोग्य सेतु ऐप को। तो यदि हमारा ये सब ऐप भी यूज़ कर रहे हैं डाटा हमारी परमिशन लेके, तो व्हाट्सएप हमें बताकर हमारी परमिशन लेकर हमारा डाटा यूज़ कर रहा है और हमें इतनी सारी सर्विसेज भी दे रहा है। तो गाइस, इसमें परमिशन देने में मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आपको अगर नहीं इसको परमिशन देना चाहते तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल ऐप है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। वी आर वन प्राउड टू बी एन इंडियन। और जो भी इसके अपडेट आएंगे मैं आपको देता